हिमालय की ऊंचाइयों से उतरती हुई ठंडी हवाओं में एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के बीचों बीच नंदिनी नाम की एक शक्तिशाली, शांत और भोली गाय आराम कर रही थी। तभी अचानक एक विशाल नागराज अपनी चमकती रेंगने वाली देह के साथ आया और पूरे नंदिनी के शरीर को अपने मारे हुए कुंड में लपेट लिया। नंदिनी डरी हुई थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह केवल भगवान शिव का नाम लेकर मदद मांग रही थी। नंदिनी ने थोड़ी देर पहले गलती की थी। वह जंगल में चारागाह की तलाश में गई थी और अनजाने में नागराज के प्यारे बच्चे के पास चली गई थी। नागराज को लगा कि नंदिनी ने उसके बच्चे को छेड़ दिया है, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। नंदिनी अंदर से बहुत परेशान थी। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसका केवल एक उद्देश्य था, शांति और चारागाह ढूंढना। तभी आकाश में बादलों के बीच से तेज बिजली चमकी और वहां शंकर भगवान प्रकट हुए। उनके नेत्र तांडव की आग जैसी भड़क रहे थे। उन्होंने अपने डमरू की ताल पर नृत्य शुरू किया और जंगल में गूंज उठी उनकी शक्तिशाली आवाज। नागराज डर गया और थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन नंदिनी अभी भी उसके लपेट में फंसी थी। भगवान शिव ने तांडव करते हुए दोनों की ओर देखा। उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था और उनके आसपास सभी देवताओं की शक्ति और आभा फैल रही थी। उनके दर्शन होते ही फूलों की बारिश होने लगी और जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। भगवान शिव ने नागराज और नंदिनी दोनों को अपने नेत्रों से देखा और कहा, तुम दोनों मेरे अपने हो। यह भटकाव केवल भ्रम था, कोई श्राप नहीं लगेगा। शिव जी ने नागराज को चेताया, तुम क्यों नंदिनी को परेशान कर रहे हो? उसे छोड़ दो, क्योंकि वह केवल भूखी थी और तुम्हारे बच्चे के पास गलती से गई थी। नागराज ने अपने बड़े चमकते दांत हिलाए और डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। नंदिनी भी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया, उसकी सारी चिंता दूर हो गई। भगवान शिव ने अपने डमरू की एक हल्की धुन के साथ दोनों को अलग कर दिया। नागराज अपने रास्ते चला गया और नंदिनी अपनी चारागाह की ओर वापस गई। दोनों के जीवन में अब शांति थी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, भले कार्य करो, शांति बनाए रखो। तुम दोनों मेरे अपने हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह नंदिनी ने यह समझा कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके दर्शन से उसकी रक्षा हुई। नागराज ने भी समझा कि कभी कभी भड़कना गलत है और वह अपनी गलती मानकर जंगल में शांति से रहने लगा। जंगल में फिर से हल्की हवा चलने लगी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आ रही थीं और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। इस अद्भुत दर्शन और उद्धार ने नंदिनी और नागराज दोनों के जीवन को एक नया दिशा दी। नंदिनी अब और अधिक सतर्क थी, लेकिन उसका मन अब भगवान शिव की कृपा से शांत और प्रसन्न था। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।